नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बीजेपी वाले अच्छे दिन तो ला नहीं पाए, लेकिन इनके बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। जीतन राम मांझी ने कसम खा ली है कि अब बीजेपी से बदला लेना है तो लेना है। मांझी सहनी एनडीए से गठबंधन तोड़ सकते हैं। नीतीश बीजेपी की सरकार संकट में है, तो वहीं बिहार में भयानक बारिश होगी, साथ ही भयंकर ठंड बढ़ रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कहा जा रहा है कि बीजेपी वालों से जीतन राम मांझी के जान को खतरा है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने ऐलान कर दिया था कि जो जीतन राम मांझी का जीव काट कर लाएगा वे उसे 11 लाख का इनाम देंगे, साथ ही जीवन भर उस व्यक्ति का भरण पोषण भी करेंगे। फिर जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से कहा गया कि किसकी मां ने दूध पिलाया है जो मांझी का जीव काट लेंगे। तो वहीं बीजेपी वाले जब माहौल को गर्म होता हुआ देखे कि गठबंधन टूटने वाला है, तो तुरंत ही बीजेपी ने एक्शन लिया और बीजेपी नेता गजेंद्र झा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। और बीजेपी से निकाले जाने के बाद गजेंद्र झा और भी बौखला गए और बीजेपी नेता बोले कि जीतन राम मांझी की जुबान की कर देंगे 100 टुकड़े। बीजेपी नेता गजेंद्र झा बोले कि जीतन राम मांझी कहते हैं कि वे 100 बार ब्राह्मणों को गाली देंगे, तो वे भी जान ले कि ऐसा करने पर हम उनकी जीव के 100 टुकड़े कर देंगे। तो वहीं इन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जब तक सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे, जीतन राम मांझी को माफ नहीं किया जाएगा। तो वहीं पार्टी से निकाले जाने पर इन्होंने कहा कि हमें पार्टी से निकाला जा सकता है, लोगों के दिलों से नहीं। जरा सावधान, बिहार में भारी बारिश होने वाली है और बारिश के साथ ही बिहार में भयानक ठंड भी आ जाएगी। मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि बिहार में बारिश और बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ जाएगी। हाड़ कपा देने वाली ठंड आ रही है बिहार में मौसम अभी और कहर ढाएगा। 27 से 30 दिसंबर तक बिहार में भारी बारिश होने वाली है और मौसम विभाग ने पूरे बिहार को अलर्ट किया है। खास करके किसानों को कहा है कि धान की कटाई ना करें, जान है तो जहान है। देखिए, 27 दिसंबर को पूरे बिहार में बादल छाए रहेंगे, तो वहीं घना कोहरा के साथ पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाएगा। तो वहीं 28 और 29 दिसंबर को बिहार के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी होगी और जिसके कारण ठिठुरन बढ़ जाएगी। 30 और 31 दिसंबर को बारिश तो नहीं होगी, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिन में पछुआ हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे और भी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। तो बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं, काफी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है बिहार में। जिस तरह से बिहार में एनडीए वाले जीतन राम मांझी की लगातार बेइज्जती कर रहे हैं, जीतन राम मांझी के खिलाफ बयानबाजियां हो रही है, उससे एनडीए गठबंधन टूटने के कगार पर है। और अब तो स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि जीतन राम मांझी की जान को खतरा बीजेपी से है और बीजेपी वालों से जीतन राम मांझी को बचाने के लिए हाईकोर्ट में केस तक कर दिया गया। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता शहजादा कमर खान ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता गजेंद्र झा जैसे अपराधियों पर कार्रवाई और मांझी की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की गई। दरअसल बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने ऐलान कर दिया कि जो जीतन राम मांझी का जीव काट कर लाएंगे उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी नेता बोले कि जीतन राम मांझी की जुबान की कर देंगे हम 100 टुकड़े। तो वहीं लगातार जिस तरह से ब्राह्मण समाज को बीजेपी वाले भड़का रहे हैं, तो उससे जीतन राम मांझी की जान को खतरा है। लगातार पहरा बढ़ा दिया गया है जीतन राम मांझी के आवास के बाहर। ऐसे में मांझी की सुरक्षा को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। और बात करें एनडीए गठबंधन की, तो चारों तरफ से यही खबरें आ रही है, संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए गठबंधन जल्द ही टूटने वाला है। बिहार में नीतीश बीजेपी की सरकार जल्द ही गिर सकती है। एक सबसे जरूरी खबर, बिहार के साथ पूरे देश में कोरोना की नई लहर आ रही है। तीसरे लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है और कोरोना के नए वेरिएंट से कई बच्चे बीमार भी हो गए हैं
और इधर देश के नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि 15 से 18 साल के बच्चों को अब दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। 3 जनवरी 2022 से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और 15 साल से कम उम्र वाले बच्चों को भी जल्द कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है। बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन ने हाहाकार मचा दिया है। तो वहीं भारत के भी कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू तक लगा दिए। ऐसे में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कोरोना वैक्सीन जरूर ही दिलवाइएगा। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि शीघ्र ही शुरू होगा 7वें चरण का शिक्षक नियोजन। और बात करें छठे चरण की शिक्षक नियोजन की, तो देखिए प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 10 जनवरी से शुरू होगी काउंसलिंग और 18 फरवरी को नियोजन पत्र मिल जाएगा। और 18 जनवरी के बाद यानी छठे चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी खबर यह है कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन में जिन्होंने आवेदन किया है और आवेदन के बावजूद यदि इस चरण में उनका चयन नहीं हो सका तो उन्हें अगले नियोजन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। तो बस और कुछ दिन इंतजार कीजिए, नए शिक्षक नियोजन का फॉर्म जल्दी ही आने वाला है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। तो इधर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में नहीं लगेगा अभी नाइट कर्फ्यू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि बिहार की स्थिति सभी राज्यों से बेहतर है, इसलिए यहाँ नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है। और सुनिए, फिलहाल बिहार में नाइट कर्फ्यू तो नहीं लगाया गया है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए कई तरह के नियम बना दिए गए हैं। जैसे बिहार में जो लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लेंगे उसे ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही प्राइवेट नौकरी। साथ ही उसे किसी भी सरकारी दफ्तर में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो लोग कोरोना का वैक्सीन नहीं लेंगे वे लोग स्कूल या फिर किसी सार्वजनिक जगह पर नहीं जा सकते हैं। अब जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी एक हो गए हैं। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात के बाद बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी वालों से बदला लेने के लिए दोनों उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ने वाले हैं। देखिए, एनडीए वालों ने, खास करके बीजेपी वालों ने जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी दोनों की घोर बेइज्जती कर दी है। और अब मांझी और सहनी ब्लैकमेलिंग पर उतर गए हैं, लगातार बीजेपी को धमकी दे रहे हैं। और बिहार में किंग मेकर की भूमिका में है सहनी और मांझी। लगातार ये कहा जा रहा है कि यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम बिहार में एनडीए सरकार को गिरा देंगे। और यदि बिहार में राजनीतिक समीकरण की बात करें तो एनडीए के पास 127 विधायक है, जिसमें से मांझी और सहनी के 8 विधायक हैं। और बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं। यदि मांझी और सहनी एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में चले जाते हैं और एआईएमआईएम का भी समर्थन मिल जाता है तो तुरंत ही बिहार में तेजस्वी की सरकार बन सकती है। तो वहीं आरजेडी वाले ये तय मान रहे हैं कि जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी जल्द ही हमारे साथ आएंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तो यहां तक बयान दे दिया कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, यानी मांझी और सहनी राजद के साथ आएंगे, महागठबंधन में आएंगे। इसके संकेत दे दिए हैं राजद नेता ने। ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले अपनी सरकार गिराकर ही रहेंगे। लगातार जीतनराम मांझी के खिलाफ बीजेपी ने ही मोर्चा खोल दिया है। अब खबरें यहां तक आ रही है कि जीतनराम मांझी के जान को खतरा है, वो भी बीजेपी वालों से। और जिस बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने ऐलान कर दिया कि जीतनराम मांझी का जो जीव काट कर लाएगा उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। और जब बीजेपी नेता गजेंद्र झा मधुबनी पहुंचे तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने इनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही इस बीजेपी नेता ने तो अब जीतनराम मांझी को पागल तक कह दिया है। कहा गया कि सरकारी खर्चे पर हो मांझी के दिमाग का इलाज।
अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी का दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हैं मांझी। और हद तो तब हो गई जब इस बीजेपी नेता ने नीतीश सरकार से मांग की है कि अविलंब जीतनराम मांझी को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके जीतनराम मांझी को जेल भेजा जाए। तो वहीं कहा गया कि जीतनराम मांझी पागल हो गए हैं, उनके दिमाग का इलाज जल्द से जल्द कराया जाए। तो वहीं एक दूसरे बीजेपी नेता ने तो यहां तक कह दिया कि जीतनराम मांझी पगला गए हैं, उनको ऐसे खुले में छोड़ना ठीक नहीं है, पागल खाना भेज देना चाहिए जीतनराम मांझी को। तो जिस तरह से बीजेपी वाले बयान दे रहे हैं, जीतनराम मांझी की पार्टी पूरी तरह से भड़क गई है और एनडीए से गठबंधन तोड़ने तक की बात कह दिए हैं। आखिर इस बीजेपी सरकार में भारत का क्या होगा, पूरी चिंता की खबर है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। आप आंकड़े जानकर चौंक जाएंगे, पूरे भारत में 60 लाख के लगभग लोग मर गए हैं कोरोना से। अमेरिका से भी कई लाख ज्यादा भारत में मरे हैं और ये पूरी सबूत के साथ एक अध्ययन में खुलासा हुआ है। और इधर आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनके चेलों के कारनामे देश की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाते हैं। कोविड में अपना मक्कार महिमा मंडल किया और डॉक्टरों और रोगियों के साथ खिलवाड़ किया। तो वहीं कहा जा रहा है कि देश के नाम, ख्याति, इज्जत और सॉफ्ट पावर की विश्व स्तर पर लुटिया डुबाते हैं, लंका लगाते हैं और कोई डंका वंका नहीं बजवाते हैं। बिहार में कोरोना फिर से कोहराम मचा रहा है, लगातार बिहार वालों की मौत होने लगी है। तो वहीं बिहार में आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं पटना एम्स में भर्ती 5 कोरोना पीड़ितों की स्थिति काफी गंभीर है। और इसी बीच बड़ी खबर है कि आज आएगी स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम और सोमवार से करेगी सर्वे। देखिए, बिहार सरकार पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि बिहार सरकार अपनी लाज बचाने के लिए कोरोना के आंकड़े छिपाती है। तो वहीं बिहार में कोरोना के नाम पर तरह तरह के घोटाले सामने आते हैं, इसलिए अब केंद्र सरकार को बिहार पर भरोसा नहीं रहा और बिहार में कोरोना की वास्तविक स्थिति की जांच करने के लिए केंद्र से टीम बिहार आ रही है। और ये टीम बिहार में तीसरी लहर से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेगी। नीतीश के मंत्री ने कहा है कि तेजस्वी यादव को जातीय जनगणना की मांग का कोई हक नहीं है। जाति बंधन तोड़कर उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की रचेल से शादी किया। नेता प्रतिपक्ष को नीतीश के मंत्री ने कहा है कि उनको जाति जनगणना मांग का कोई हक नहीं है। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दोनों ने जाति का बंधन तोड़ दिया है और दोनों ही जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। ये गलत है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने दूसरे धर्म की लड़की से शादी की, तो इसको लेकर बिहार में राजनीति गर्म है। बिहार के कई नेता तेजस्वी यादव से नाराज हैं। तो वहीं तेजस्वी के मामा ने ही तेजस्वी यादव को कई अपशब्द कह दिए हैं।